हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो मेरा नाम है ज्ञानेंद्र। मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री में आज हमें पढ़ना है कोलाइडी विलयनों का शोधन। कोलाइडी विलयन के शोधन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, थोड़ा सा मैंने कुछ बना भी रखा है बोर्ड पे। तो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे क्योंकि अच्छा लगने वाला है, आपको समझ आ जाएगा पूरा ये मैं कह सकता हूँ। तो कोलाइडी विलयन शोधन करने की कितनी विधियाँ होती हैं? 3 विधियाँ होती हैं। पहली होती है डायलिसिस, फिर होती है दूसरी होती है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरी होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। समझ गए? अपोहन, ये साधारण अपोहन, ये विद्युत अपोहन है। और ये अब सोचो, निस्यंदन भी बोलते हैं या फिल्टरन भी बोलते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, फिल्टरन, या फिर निस्यंदन भी लिखा रहता है बुक में हिंदी में साफ साफ। समझ गए? तो वो भी यही चीज़ है। समझ आ गई बात? अब एक एक पढ़ना है आपको, हेडिंग लगा लेनी है अपोहन या डायलिसिस। ठीक है, ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्म है ना ये। डायलिसिस में रखते हैं मरीज को कब, जब उसकी किडनी काम नहीं करती है, उसका ब्लड को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगा के। समझ गए ना? प्रेशर के द्वारा, प्रेशर ही तो होता है किडनी में, बहुत सारा प्रेशर होता है, रक्त नलिकाएँ होती हैं, है ना, उसमें बहुत सारा छानने का काम होता है। वहाँ भी वैसी संरचना बना, वैसा कुछ बना लेते हैं जिसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर द्वारा छनता है, उसका अलग प्रोसेस है। ठीक है, ये देखो होता क्या है, होता क्या है। ये यहाँ पे ये थैला है, थैला काहे का है, थैला काहे का है? ये चर्मपत्र जानते हो ना, चर्मपत्र या फिर एनिमल का हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन, एनिमल के, कोई सी भी एनिमल की मेम्ब्रेन, या फिर चर्मपत्र, चर्म मतलब चमड़ा कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। तो इसी में क्या, या इसी को हम अपोहक झिल्ली भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ भी वही चीज़ लगा है। ठीक है, अपोहक झिल्ली भी इसे बोल सकते हैं, या फिर चर्मपत्र, अपोहक क्या बोलेंगे, झिल्ली, झिल्ली या अपोहक झिल्ली है किसकी, यही क्या है, चर्म पत्र, चर्म मेम्ब्रेन है, या फिर एनिमल मेम्ब्रेन, जंतुओं की झिल्ली, या फिर उनके ही के चमड़े से बनाई जाती है जो। समझ गए? हमने बताया था ना क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, याद करो उस क्लास को, जिस क्लास में हमने वे बताया था क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं। क्रिस्टलाभ वे होते हैं जो चर्मपत्र से आसानी से बाहर आ जाते हैं, कोलाइड वे होते हैं जो चर्मपत्र से बाहर नहीं आते, आते हैं तो धीरे धीरे आते हैं, आसानी से नहीं आते बाहर। समझ गए? तो हुआ क्या, बेसिकली ऐसे व्यवस्था लगा दिए, ये अपोहक झिल्ली में भर के कोलाइडी विलयन को रख दिया, पानी डाला तो पानी भगा। अब पानी तो आर पार जा सकता है, और पानी के साथ साथ प्रेशराइज हुआ, इसमें प्रेशर भी पड़ा, इस झिल्ली पे प्रेशर पड़ा तो इसके कण भगे, क्रिस्टलाभ तो आर पार जा सकता था चर्मपत्र के, अपोहक झिल्ली के। तो क्रिस्टलाभ के बाहर आ गए, क्रिस्टलाभ बाहर आएगा तो पानी के साथ साथ बह जाएगा, तो क्रिस्टलाभ का तन विलयन बाहर निकलेगा। पानी के साथ क्रिस्टलाभ घुल जाएंगे ना, तो क्रिस्टलाभ का क्या बनेगा, तन विलयन बनेगा, वो बाहर निकला चला जाएगा। कोलाइडी कण ही बाद में हमारी अपोहक झिल्ली में बचेंगे, क्रिस्टलाभ बाहर निकल जाएंगे। समझ गए? समझ गए ना? ये होता है। अब सुनो मेरी बात, कोलाइडी कणों को शोधन करने की ज़रूरत क्या है। कोलाइडी कणों में हमने जब बनाने की विधियाँ कल पढ़ी थी, कोलाइडी कणों में हमने कोई ना कोई कारक मिलाते थे, विद्युत अपघट्य मिलाते थे। याद करो, ब्रीडिंग वाले में हमने कहा कौन सी विधि, कि OH मिलाया था, जब पेप्टिकरण में पढ़ाए थे पेप्टिकारक मिलाया था। याद करो, पढ़ाया था ना। उसमें कोई ये किस काहे कार्य कर रहे हैं, ये यहाँ पे विद्युत अपघट्य हैं थे, विद्युत अपघट्य कोई ना कोई मिलाना पड़ रहा था, है ना। और जब हमने रासायनिक विधियाँ भी पढ़ी थी, वहाँ भी मिलाया था हमने किसी न किसी इस तरह पदार्थ को, और ये आंतरिक विधि में भी कोई ना कोई, समझ गए, मिलाते हैं। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए हम कोई ना कोई विद्युत अपघट्य मिलाए थे। अब उसी को हमने, वो वहाँ पे अधिक एक्सेस में होता, अधिकतम होता, तो कोलाइडी विलयन क्या कर देता, शुद्ध कर देता है। इसलिए कोलाइडी विलयन को क्या करने की, प्यूरिफाई करने की जरूरत, प्यूरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, शुद्ध करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये 3 प्रोसेस द्वारा हम करते हैं। ठीक है, पहली प्रोसेस समझ में आ गई आपको क्या करते हैं। दूसरी प्रोसेस में पहले समझ लेते, फिर इकट्ठा लिख लेते हैं। दूसरी प्रोसेस में क्या करते, कुछ नहीं करते। हमें पता है, हमने शुरू में भी बताया है
कोलाइडी कणों की विशेषता में कोलाइडी कण आवेशित होते हैं या फिर धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे। धनावेशित कोलाइडी कण अगर धनावेशित होंगे तो जो विलयन होगा या फिर जो कोलाइड होगा वो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। अगर कोलाइडी कण ऋणावेशित होंगे तो कोलाइड हो जो क्रिस्टलाभ होगा या फिर जो विलायक होगा वो क्या होगा, धनावेशित। क्रिस्टलाभ को यहाँ पर आप प्रक्षेपण माध्यम कह सकते हैं, कोलाइड को आप क्या कहेंगे, प्रक्षिप्त प्रवस्था। ये चीज़ हमने शुरू में बताया था, प्रक्षिप्त अवस्था कम होती है, जो चीज़ मिलाई जाती है, जिसमें मिलाई जाती है वो प्रक्षेपण माध्यम होता है। समझ गए, ऐसे भी कह सकते हैं। समझ गए। तो होता क्या, धनावेशित ऋणावेशित होते तो हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, इन्हें में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर दी है, तो ये एनोड पर धन का चार्ज काम करेगा, कैथोड ऋण का कार्य करेगा। अब जो धनावेशित ऋणावेशित कोलाइड होगा, ऋणावेशित होगा तो धनावेशित की तरफ भागेगा, अगर धनावेशित कोलाइड होगा तो ऋणावेशित की तरफ भागेगा, ऋणावेशित होगा तो धनावेश एनोड की तरफ भागेगा। समझ गए, बस फिर अलग हो जाएगा। और जल भी डालते रहते हैं, जल के द्वारा इधर जल निकलता रहता है। समझ गए, अनावश्यक चीज़ें निकलती रहती और ये एक तरह का विद्युत अपघट का कार्य करता रहता है जल यहाँ पे, ठीक है, ताकि आयन का फ्लो हो सके। भाई एक सोल्यूशन में ही तो आयन का फ्लो होगा, ऐसे थोड़ी ना भाग जाएंगे, जलीय माध्यम होगा तभी तो आयन भागेंगे, इसलिए जल भी डालना जरूरी नहीं है, तभी तो इनका संपर्क बनेगा। नहीं तो यहाँ पे डाल दे, यहाँ पे एक थैले में भर दे हम, अपोहक झिल्ली के अंदर कोलाइड विलयन भर दे, यहाँ पे राड लगा दे, अपोहक झिल्ली बीच में भरी, इधर इधर राड लगे, कोई संपर्क ही नहीं मुझसे, हम अपोहक झिल्ली इधर इधर राड लगे हैं, मेरा इनसे कोई संपर्क ही नहीं, तो हम क्या करने जाएंगे उनके पास। अब विलयन जल डाल रहे हैं तो संपर्क है ना, तो जल के माध्यम से आयन इधर उधर भाग सकते हैं, इसलिए जल भी प्रवाहित करना जरूरी हो जाता है। समझ गए, ये होता है। इससे हम प्योर कोलाइडी अलग कर लेते हैं कोलाइडों को। समझ गए, कोलाइडी बोले कोलाइडी कण या फिर कोलाइड, ये क्या होंगे, प्रक्षिप्त प्रावस्था। कोलाइड कण भी बोलते हैं, कोलाइडी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोलाइड बोलो चाहे कोलाइडी बोलो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोलाइडी बोलोगे तो कोलाइडी कण लिखना, सिर्फ कोलाइडी ना लिखना, कोलाइड लिखना है तो कोलाइड लिख लो। चलो इनको लिख डालो बेटा जी, इनको लिख डालो, आप पूरा करो। चलो लिखो 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 लिखो, इसमें लिखो, पहले ये हेडिंग डाल के लिखो, ये फिगर बनाने हैं। इस अपोहन में एक खोखले सिलेंडर को, खोखला सिलेंडर जो भी कहो, ठीक है, पात्र कह सकते हो, सिलेंडर कह सकते हो, खोखले सिलेंडर को लेकर उसके एक सिरे में पार्चमेंट पेपर बांध देते हैं। यहाँ पे पार्चमेंट पेपर बांध देते हैं, इस समझ गए, ये पार्चमेंट पेपर ही है, यहाँ पे बांध देते हैं ऊपर, जैसे मैंने बताया, पार्चमेंट पेपर बांध देते हैं, ठीक है, जिसे हुक द्वारा लटका देते हैं। हुक किसी खुंडी में, कैसकी में, किसी के द्वारा हम क्या करते हैं, लटका देते हैं। घूम गया क्या कैमरा, वो शौरी बच्चा लोग, झटका लग जाता है ना, डोरी पहने, डोरी जितनी बड़ी है नहीं, अब आ रहा है फिटिंग पे, कपड़े आ रहे हैं, कपड़े नहीं आने चाहिए भाई। एक मिनट, हाँ आप सही है। चलो लिखो, क्या बोला मैंने अभी, लटका देते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसमें जल की धारा प्रवाहित की जाती है, किसमें, इसी खोखले बेलन में ना, खोखले बेलन या पात्र जो भी कहो, जल की धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे कुछ समय पश्चात अशुद्धियाँ छनकर बाहर आ जाती हैं और कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और आजकल इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, समझ गए, इसका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीमे धीमे होगा, एक तरह छानने काम हो रहा है यहाँ पे। समझ गए, ये फिल्टर जो अपोहक झिल्ली है, चनपत्ते छन्नी काम करता है, क्रिस्टलाभ बाहर आ जाते हैं, ये अंदर रह जाते हैं। आप फिगर देके बना के भी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले लिखो, विद्युत अपोहक, ये फिगर इसका भी बनाना है, विद्युत अपोहक लिख डालो, विद्युत अपोहक लिख डालो, लिख डालो, लिखो। इस विधि में एक पात्र में अपोहक झिल्ली के अंदर कोलाइडी विलयन भर देते हैं तथा उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा देते हैं
तथा जल प्रवेश तथा निकासी की व्यवस्था कर देते हैं। जल प्रवेश के लिए, जल निकासी के लिए जल निकासी की व्यवस्था, जल प्रवेश तथा निकासी की व्यवस्था, जल के निकासी की व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोडों को विद्युत धारा से जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोडों को कैसे? धारा से जोड़ देते हैं। ठीक है। जल प्रवाहित तथा जल प्रवाहित करने पर आवेशित कोलाइडीकण तथा क्रिस्टलाभ विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर चले जाते हैं, जिससे हमें शुद्ध कोलाइडी प्राप्त हो जाते हैं। शुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाते हैं, कोलाइडी कण प्राप्त हो जाते, जो भी लिखो, हो गई, ये भी हो गई। अब अति सूक्ष्म निस्पंदन है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन है। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन आप लिख दो, फिल्टरन जो भी कहो आप, ये सारी विधियाँ हो गई, समझ गए। और इसी का विद्युत अपवाहक जो है, इसका ही प्रयोग करते हैं, समझ गए। अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ना अब हमें। होता क्या है, जो साधारण फिल्टर पेपर होता है लैब में आपके देखा होगा, उसमें जो होते हैं छिद्र बड़े होते हैं। छिद्र क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो इसके लिए हम इस फिल्टर पेपर को हम छिद्र छोटे करते हैं। इसके क्या करते हैं? छिद्र जो होते हैं, इनमें कुछ जो छिद्र होते हैं, इनसे कोलाइडी कण आप निकल जाते हैं। कुछ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक कोलाइडी कणों का आकार हो सकता है, समझ गए। तो जो छोटे वाले कोलाइड है उनसे निकल जाते हैं आर पार। तो इनके छिद्र को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं? याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोला मैंने? फॉर्मल्डिहाइड, याद रखना ये चीज़, फॉर्मल्डिहाइड। उसी साधारण फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड में क्या कर देते हैं? जिलेटिन कह सकते हैं, फार्मर विभाग से भिगो कर सुखा लेते हैं। ठीक है, समझ गए। तो क्या कर हो जाता है, उसके जो छिद्र होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। मतलब ये छिद्रों में आगे कुछ भर जाता है। जो पदार्थ में हमने डाला था, जिलेटिन भी कह सकते हैं। जिलेटिन, साधारण जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन एक तरह कोलाइड ही है। ठीक है, जिलेटिन और फॉर्मल्डिहाइड भी दोनों ले सकते हैं, समझ आ गई बात। उसमें इसे भिगो कर सुखा लेते हैं, जिससे इसके छिद्र जो होते हैं वो अति सूक्ष्म हो जाते हैं। अब ये अति सूक्ष्म फिल्टर का बन गया। ये कैसा फिल्टर बन गया? अल्ट्रा फिल्टर बन गया, अति सूक्ष्म फिल्टर बन गया। अब इसके द्वारा हम अपना अति सूक्ष्म फिल्टरन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लिख डालो फटाफट। साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र बड़े होते हैं, जिससे कोलाइडी कण उससे बाहर निकल जाते हैं। परंतु अति सूक्ष्म फिल्टर से कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए साधारण फिल्टर पेपर को जिलेटिन या फिर दोनों साथ में, जिलेटिन या फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में भिगोकर सुखा लेते हैं। जिलेटिन या फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में भिगोकर सुखा लेते हैं, जिससे अति सूक्ष्म फिल्टर बन जाता है। अब अशुद्ध कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा छानते हैं। ठीक है, ये हो गई एक प्रोसेस। ये शोधन वाली विधियाँ हो गई ख़त्म। अब आ जाते हैं कोलाइडी कणों के गुण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कोलाइडी कणों के, कोलाइडी विलयनों के, जो भी कहो, क्या आ जाते हैं? गुण आ जाते हैं। अब गुण के बहुत सारे टाइप हैं, अलग अलग, किसी के आधार पर हम सीधा डायरेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, आप बुक में ऐसे टाइप देख लेना पहले। ठीक है, हेडिंग डालो कोलाइडी विलयनों के गुण, सामान्य गुण, जो भी गुण कहो, हेडिंग डालो। पहले हम पढ़ेंगे ब्राउनियन गति। कौन सी गति? ब्राउनियन गति, जिगजैग मोशन, ब्राउनियन गति। पढ़ा भी होगा ब्राउनी गति, पढ़ा है ना आपने? ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन बोल देते हैं इंग्लिश में, समझ गया। होता क्या है, जो कोलाइडी कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन में आपस में इधर उधर क्या करते हैं? घूमा करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनियन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात बताई तो उनके नाम पे हो गए डेफिनेशन। समझ गए, समझ गए। तो कोलाइडी कण कोलाइडी विलयन में जिगजैग इधर उधर ब्रेकर में जिगजैग गति किया करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। समझ गए, समझ गए। ये चीज़ लिख लिया आपने, लिख लिया। अब लिखो कारण, ब्राउनी गति का कारण, ब्राउनी गति का कारण लिखाऊंगा मैं, ठीक है। सब चीज़ लिख लो। ब्राउनी गति होती क्यों है, रीजन का है, तो लिख लो। कोलाइडी कणों का आकार माध्यम के कणों से बड़ा होता है, इसलिए माध्यम के कण निरंतर कोलाइडी कणों पर बमबारी करते रहते हैं, जिससे कोलाइडी कणों में ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। बात को समझो, बात को समझो। ये कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण है। इसमें छोटे छोटे जो क्रिस्टलाभ होंगे जो निकल जाते हैं आसानी से, है ना, वो इन पर धक्का, बहुत सारे धक्का मारेंगे इस पर, तो इसमें मोशन थोड़ा बड़ा तो आएगा, इसमें आएगा तो ये दूसरे कोलाइडी कण इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, ये भी आगे भागेगा, यहाँ पे कोई होगा तो उससे टकरा जाएगा, यहाँ पे कोई होगा उससे टकराएगा। इसी तरह सब में होता है, सब ये भी भागता है, उससे टकराया, उधर गया, उससे टकराया, फिर इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, नहीं इससे टकरा गया, नहीं इससे टकरा गया, नहीं इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, नहीं इसी से फिर आ गया, इसी से आ गया, इससे आ गया, इससे आ गया, इससे आ गया। समझ रहे हो, इससे यहाँ पे कोई हो, इससे इससे इससे, तो मतलब टेढ़ी मेढ़ी ऐसे 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 कोई ना कोई गति होती रहती है। ये कहीं कहा है जिगजैग मोशन या ब्राउनी गति। समझ गए, यही कि ब्राउनी गति, फिगर ऐसे लाइन बना रहता है बुक में, ठीक है। यह क्या है, ब्राउनी गति। समझ गए, कारण समझ में आ गया। जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाएगा यह गति क्या हो जाएगी, यह गति निरंतर यह गति धीमी होती जाएगी, क्योंकि कोलाइडी कण आकार बढ़ जाएगा तो भागेंगे कम, धक्का लगेगा तो कम भागेगा। पतला आदमी ढलका ठेल दो भाग जाता है धड़ाक से, हम मोटा आदमी तगड़ा आदमी ढलका फुलका जोर लगाओ फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे हम पतले तो हमको मार दे खूंटा उल्ट जाए, अब मोटा तगड़ा आदमी हल्का से मारो कहा कुछ ना हो, है ना, ऐसा हो जाता है ना। चलो समझ गए ना, चलो छोड़ो 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 छोड़ो। चलो अब लक्षण लिख डालो, ब्राउनी गति के लक्षण। ब्राउनी गति की लक्षण विशेषता जो भी कहो आप, अनुप्रयोग कह सकते हो, उपयोगिता कह सकते हो ब्राउनी गति की। ब्राउनी गति निरंतर कई वर्षों तथा कई महीनों तक चलती रहती है। ब्राउनी गति निरंतर कई महीनों तथा कई वर्षों तक चलती रहती है, समझो, महीनों महीनों चलती रहती है। अगला लिखो, दूसरा लिखो, ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी कणों का स्थायित्व बढ़ जाता है। समझ गए, ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी कणों का स्थायित्व बढ़ जाता है, मतलब लंबे समय तक रह सकते हैं। ब्राउनी गति माध्यम के कणों तथा कोलाइडी कणों पर निर्भर करती है, समझे, हमने बताया ही थी माध्यम कण और कोलाइडी कण क्या है, उन पर डिपेंड करती है। साइज अलग अलग है तो हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, अलग अलग डिपेंड करता है। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। एक पॉइंट और लिख डालो, ब्राउनी गति द्वारा विलयन की ब्राउनी गति द्वारा विलयन की समानगनता बनी रहती है। लिख लोगे, ठीक है वैसे चार ही काम के, ठीक है, कि कोलाइडी ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी कणों का स्थायित्व बना रहता है। और एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्राउनी गति धीमी होती जाती है। समझ गए, समझ गए। कोलाइडी कण निरंतर कई महीनों तथा कई वर्षों तक चलती रहती है। कोलाइडी कण के कारण कोलाइडी विलयन का होता है, स्थायित्व बढ़ जाता है, ये सब लिख सकते हैं। ब्राउनी गति माध्यम कणों तथा कोलाइडी कणों पर निर्भर करती है, ये भी लिख सकते हो। छोड़ो, हो गया। एक आ जाती है टिंडल घटना। कौन सी घटना? टिंडल घटना, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, ये भी पढ़ा होगा आपने। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। अरे यार बताए नहीं हो तुम सब।
क्या क्या दिखता रहता है। टिंडल, टिंडल क्या बोला मैंने? टिंडल, टिंडल प्रभाव। होता क्या है इसमें, देखो, जैसे हम वास्तविक विलयन लेते हैं जिसमें जो समांगी होता है, जिसमें विलय विलाय के कण नजर नहीं आते हैं अलग अलग। वास्तविक विलयन लेते हैं तो टार्च मार देते हैं हम, तो जो प्रकाश होता है ये जैसे पड़ रहा है तो ऐसे निकल रहा है, समझ रहे हो? ऐसे पड़ रहा है, थोड़ा चौड़ा होता जाता है तो ऐसे निकल रहा है, समझ रहे हो? यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा प्रकाश किस, यहाँ पे प्रकाश का पथ, प्रकाश का रास्ता नज़र नहीं आता है वास्तविक विलयन में। जब हम कोलाइडी विलयन लेते हैं, कोई कोलाइडी विलयन ले लेते हैं, समझ रहे हो? कोलाइडी विलयन ले लेते हैं, कोलाइडी विलयन है, बस छोड़ो। यहाँ पे लाइट मार देते हैं तब प्रकाश ऐसे पड़ता है, ऐसे पड़ता है, समझ गए? ऐसे मतलब इसमें क्या होगा, ऐसे हो जाता है, समझ गए? या फिर किसी किसी बुक में ऐसे ही बना रहता है, प्रकाश किरणें ऐसे, मतलब प्रकाश का पथ नजर आता है, प्रकाश किसकी जा रहा है, किस तरह जा रहा है, प्रकाश कितने में जा रहा है, इतने में ऐसे ऐसे जा रहा है, कितना मोटा होके जा रहा है, प्रकाश का रास्ता नजर आने लगता है। बस इसको किसकी मदद से देखा था? माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था। ये सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी किसने देखा था? ये टिंडल भैया, टिंडल भैया ने देखा था, इसलिए इनके नाम पे ही हो गए का टिंडल प्रभाव। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं, समझ गए? फिगर बना भी होगा अच्छा सा बुक में भी, ठीक है? आप बना सकते हैं, जो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि फिगर बना दे। बहुत सारे फिगर बना चुके हैं बोल, ठीक है? ये वाला फिगर आप बना सकते हैं। कपड़ा कहाँ गया? ये वाला फिगर आप बना सकते हैं बेटा जी, समझ गया? ये एक तरह का शंकु बन जाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेना, लिख देना कोलाइडी विलयन, जो सूक्ष्मदर्शी है ये, समझ गया? और लेंस भी लगा देते हैं कुछ बुक में, ठीक है? प्रकाश किरणें, ठीक है बच्चा जी? और टिंडल कोण, टिंडल या शंकु कोण, जो भी कहो, इसे बोलते हैं। इसे जो बनता है त्रिकोणीय आकार, इसे टिंडल शंकु कहते हैं, या टिंडल कोण। और ये क्या क्या भरा है? ये कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, समझ गए? कोलाइडी विलयन हो गया। चलो लिख डालो, फटाफट लिख डालो। लिख डालो। लेकिन टिंडल कोण कब बनता है? जब हम कोई उत्तल दर्पण द्वारा जब किरणों को प्रवाहित करी, इन्होंने जब उत्तल दर्पण लगा के जब डाला था ना, तभी ये कोण बना था। अदरवाइज ऐसे ही, जैसे अगर साधारण सा डाल दोगे किरणें, तो ऐसे जैसे प्रकाश जा रही हैं तो प्रकाश का पथ नज़र आता चला जाए, प्रकाश का रास्ता मतलब नज़र आएगा ये कि रास्ता है प्रकाश का। जब हम शंकु लगा के, जब हम लेंस लगा के डालते हैं उत्तल लेंस, तब ये किरणें ऐसी होती हैं, क्योंकि ये समेट देता है ना किरणों को, उत्तल दर्पण समेट देता है किरणों को, यहाँ पे सिमट जाती हैं, क्रॉस कर देती हैं एक दूसरे को, समझ गए? चीज़ पूरी लिखा देते हैं हम। लिखो लिखो। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रकाश किरणों को वास्तविक विलयन में डाला। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश किरणों को सर्वप्रथम वास्तविक विलयन में डाला, जिससे प्रकाश किरणें अदृश्य हो जाती हैं। अदृश्य हो जाती मतलब दिखाई नहीं देती। परंतु यही किरणें जब कोलाइडी विलयन में प्रवाहित डाली जाती हैं तो कोलाइडी विलयन के चमकते हुए कण दिखाई पड़ते हैं। तब कोलाइडी विलयन के चमकते हुए कण दिखाई पड़ते हैं, अर्थात प्रकाश का पथ दिखता है, अर्थात प्रकाश का पथ दिखता है।
इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नई लाइन से लिख लो। टिंडल ने उत्तल लेंस द्वारा झुके हुए प्रकाश को, जब उत्तल लेंस में लगा के डाला तो टिंडल ने उत्तल लेंस द्वारा झुके हुए प्रकाश को कोलाइडी विलयन से, उत्तल लेंस द्वारा झुके हुए प्रकाश को कोलाइडी विलयन से प्रवाहित किया, जिससे एक चमकदार शंकु की प्राप्त होती है, जिससे एक चमकदार शंकु की प्राप्त हुई, जिसे टिंडल कोण कहते हैं, जिसे टिंडल कोण, शंकु जो भी कहो, शंकु कहते हैं। ठीक है। अब कारण क्या होता है इसमें, कारण लिखोगे, लिख लो टिंडल प्रभाव का कारण। ठीक है। ये एक तरह का प्रकाशिक गुण है इसका। कोलाइडी कण आकार में बड़े होते हैं, इन पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाता है। जब आकार बड़े होते हैं तो किरणें क्या होती हैं, बिखर जाती हैं इधर उधर, समझ गए। और उसमें क्या था, उसमें कुछ जो कण थे विलेय के, वो तो बहुत छोटे थे वास्तविक में, उसमें प्रकीर्ण हो नहीं पाया उतना, ठीक, इसलिए उसमें नहीं दिखा, जिससे कोलाइडी कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, समझ गए। और जिंगमांडी तथा सीरेंट हाफ ने जो थे, उन्होंने ही इस घटना का उपयोग करके अति सूक्ष्मदर्शी, ये तो सूक्ष्मदर्शी था, अति सूक्ष्मदर्शी ने की खोज की इसी घटना का उपयोग करके, प्रकीर्ण वाली इसी के, समझ गए। हो गया, खत्म। एक और पढ़ लेते हैं, वैद्युत कण संचलन। पढ़ ले बेटा जी, पढ़ ले के छोड़े। हैं अभी कई सारे, अभी पायस भी है, ये भी है, तो अभी 2 वीडियो में लेक्चर कर लेते हैं, छोड़ते हैं आज, 2 वीडियो में लेक्चर कर लेंगे। ठीक है बच्चा जी। आज कल प्रकाशिक गुण सारे ख़त्म कर लेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से। प्रकाशिक गुण अभी और भी है, स्कंदन वगैरह हैं, और भी हैं, जीटा पोटेंशियल विभव वगैरह हैं, और भी हैं। ठीक है, अभी तो काफ़ी है, गोल्ड नंबर भी है अभी, तब पायस आएगा, पायस एक वीडियो में सिर्फ पायस होगा, तो अभी हैं काफ़ी, तो 2 वीडियो भी लग जाएंगे। अभी कल का वीडियो में काफ़ी ख़त्म कर लेंगे ये सब, तो एक वीडियो और मिटा क्यों रहा हूँ मैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, फिर वीडियो शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बाय बाय।